औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो अब ये रफ़ीउल्लाह के पेज नंबर 301 है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात की गई है ब्रेस्ट के लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो उसमें इस तरह से है कि जो मीडियल साइड होती है इट इज़ मेनली ड्रेन बाय द इंटरनल थोरैसिक लिम्फ नोड। किससे ड्रेन होती है? मीडियल साइड इंटरनल थोरैसिक। और जो लेटरल साइड होती है इट इज़ मेनली ड्रेन बाय एक्सिलरी लिम्फ नोड। एक्सिलरी में टाइप्स होती है ना, तो जो इंटीरियर एक्सिलरी होती है उन्हें हम कहते हैं पेक्टोरल। ये टर्म याद रखनी है, पेक्टोरल लिम्फ नोड्स ड्रेन द लेटरल साइड या लेटरल हाफ। और अगर कोई पूछे कि रिगार्डलेस ऑफ द हाफ्स ब्रेस्ट का जो लिम्फ ड्रेनेज है वो कौन से लिम्फ नोड में सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमली ड्रेन्ड इनटू, तो पेक्टोरल लिम्फ नोड्स, ठीक है। पेक्टोरल ड्रेन द मेजर पार्ट ऑफ, ये एंटीरियर को कहते हैं, एंटीरियर एक्सिलरी को। तो इसकी जगह अगर एक्सिलरी का होगा तो हम उसको मार्क करेंगे, इंटीरियर का होगा हम उसको मार्क करेंगे, पेक्टोरल का होगा तो दैट्स द आंसर, मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये और एक और इन्होंने पूछा हुआ है कि इन्फीरियर पार्ट को क्या ड्रेन करता है रिगार्डलेस ऑफ मीडियल और लेटरल। तो अगर ये पूछें कि इन्फीरियर पार्ट को कौन ड्रेन करता है तो इन्फीरियर क्वाड्रेंट को इन्फीरियर फ्रेनिक नोड्स ड्रेन करते हैं, ठीक है। तो इन्फीरियर क्वाड्रेंट को इन्फीरियर फ्रेनिक नोड्स ड्रेन करते हैं। तो मीडियल को कौन ड्रेन करता है? मीडियल को ड्रेन करते हैं इंटरनल थोरैसिक लिम्फ नोड, जिनको पैरास्टर्नल भी कहते हैं, और यहीं से कार्सिनोमा कॉन्ट्रालेटरल ब्रेस्ट पे जाता है। और ये इंटरनल थोरैसिक आर्टरी के अलॉन्ग होते हैं, नाम सेम है। लेटरल को करते हैं पेक्टोरल, और मेजॉरिटी ऑफ द ब्रेस्ट को करते हैं पेक्टोरल, और इन्फीरियर क्वाड्रेंट करते हैं इन्फीरियर फ्रेनिक लिम्फ नोड्स। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि पॉइंट इन्होंने कहा हुआ है कि इसमें जो ब्रेस्ट होती है वो ओवरलाई किसको करती है। तो ओवरलाई करने के लिए बेस्ट इसका आंसर है डीप पेक्टोरल फेशिया को। लेकिन अगर ये नहीं है तो यू विल हैव टू पिक पेक्टोरल फेशिया, ये भी नहीं, विल हैव टू पिक पेक्टोरलिस मेजर। इन चीज़ों को ये ओवरलाई करती है, बट इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सुपरफिशियल फेशिया, लाइक विद इन सुपरफिशियल फेशिया, बट ओवरलाइज द पेक्टोरल फेशिया, ठीक है। लेकिन जो एक्सिलरी टेल होती है, ठीक है, वो जो टेल होती है ये डीप फेशिया को पियर्स करके ये पियर्स करती है पेक्टोरलिस मेजर के लोअर बॉर्डर को। और ये पालपेट नहीं होगी अगर इसमें कोई मैस है, ये हमें अल्ट्रासाउंड में नज़र आएगा। तो ये क्या करती है कि ये डीप फेशिया को पियर्स करती है, किस जगह पे पियर्स करती है? एट द लोअर बॉर्डर, ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ पेक मेजर, ठीक है। फिर एक और बात है कि जो टर्मिनल डक्ट्स होती हैं वो ड्रेन करती हैं, वो किस में ड्रेन करती हैं? वो ड्रेन करती हैं लैक्टिफरस डक्ट्स में, जो कि 15 to 20 होती हैं। ये पॉइंट्स हमें बताए हुए हैं कि लेटरल क्वाड्रेंट से 75% कहाँ से ड्रेन होता है? पेक्टोरल लिम्फ नोड। मीडियल क्वाड्रेंट से पैरास्टर्नल, उन्हीं का दूसरा नाम है इंटरनल थोरैसिक लिम्फ नोड, ठीक है। और यहीं से ऑपोजिट साइड पे जाता है, और ये ऑपोजिट ब्रेस्ट में भी ड्रेन हो सकता है। एक कैसे ड्रेन होता है ऑपोजिट ब्रेस्ट में? एक प्लेक्सिस होता था, उसका नाम था सब, यहाँ लिखा हुआ था सब पेरियोस्टियल लिम्फ प्लेक्सिस, नहीं बल्कि मैं गलत बता रही हूँ, यहीं से इन्हीं लिम्फ नोड से जो जाता है। अच्छा, तो सब पेरियोस्टियल लिम्फ प्लेक्सिस को भी छोड़ दें, वहाँ से जो ओवरीज़ में जाता है, तो जो हमारे पास होता था ना कि ओवरीज़ में जाता है और क्रूकनबर्ग को सारा होता था, तो वो उसमें होता है। अच्छा, तो हमने देख लिया कि लेटरल क्वाड्रेंट में कौन ड्रेन कर रहा है, मीडियल क्वाड्रेंट में कौन ड्रेन कर रहा है, इन्फीरियर को मैंने कहा था इन्फीरियर फ्रेनिक नोड्स, ठीक है। फिर आगे यही बातें दोबारा हैं कि लोअर इनर पोर्शन ऑफ ब्रेस्ट डज नॉट इंक्लूड विच लिम्फेटिक ड्रेनेज, क्योंकि लोअर पोर्शन इन्फीरियर फ्रेनिक से ड्रेन हो रहा होता है। और अच्छा, उसके अलावा वही बातें हो गई, ठीक है, मैं रिपीट नहीं करी जो एक एक बार बार लिखी हुई है। पेक्टोरल नोड्स मेजर पार्ट को ड्रेन करते हैं, और लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ कार्सिनोमा, देखो अब एंटीरियर लिखा हुआ है, एंटीरियर की जगह पेक्टोरल भी लिख सकते हैं। मेनली अगर बोला हो ना कि कोई साइड ना बताओ लिम्फ ड्रेनेज बता दो, आपने पेक्टोरल को या फिर एंटीरियर एक्सिलरी को पिक करना है, दे आर द सेम थिंग्स, ठीक है। अच्छा, ब्रेस्ट लिम्फ ड्रेनेज हमारे पास एक्सिलरी वेजल के अलॉन्ग होता है एट द विद द एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है, मीडियल लेटरल हो गया। अच्छा अच्छा, उसके बाद जो इंटरनल थोरैसिक लिम्फ नोड्स होते हैं वो इंटरनल थोरैसिक वेजल्स के अलॉन्ग होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है टर्मिनल डक्ट्स, लैक्टिफरस डक्ट्स से ही फीमेल्स में ब्रेस्ट लाइज ओवर पेक्टोरल फेशिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्रेकियोकेफालिक वेन। तो अब होता है कि ये इंटरनल जुगुलर वेन और सब क्लेवियन वेन, इंटरनल जुगुलर और सब क्लेवियन, ये दोनों मिल के ब्रेकियोकेफालिक वेन बनाती हैं। और ब्रेकियोकेफालिक में एक और इन्होंने पॉइंट कहा है, जो इन्फीरियर थायराइड वेन होती है वो ड्रेन होती है। अच्छा, अब जो थायराइड की वीनस ड्रेनेज है वो थोड़ी सी ट्रिकी इस सेंस में है कि हमारे पास जो आर्टरीज़ हैं वो तो होती हैं सुपीरियर और इन्फीरियर थायराइड, लेकिन जो वेन होती है उसमें मिडल थायराइड वेन भी आ जाती है, ठीक है। तो सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर वेन्स 3 हैं। तो सुपीरियर और मिडल तो ड्रेन हो जाती हैं इधर इंटरनल जुगुलर में, लेकिन जो पीछे रह जाती है वो है इन्फीरियर थायराइड वेन। इन्फीरियर थायराइड वेन कहाँ ड्रेन होती है? वो ड्रेन होती है ब्रेकियोकेफालिक वेन में, ये यहाँ पे बताया हुआ, ठीक है।
यहाँ देख सकते हैं कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी के अलॉन्ग सुपीरियर थायराइड वेन है, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी के अलॉन्ग इन्फीरियर थायराइड वेन होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, मिडिल थायराइड वेन है और ये सुपीरियर और मिडिल इंटरनल जगर वेन में ड्रेन हो जाती है। पीछे बच जाती है बेचारी इन्फीरियर थायराइड वेन, वो लेफ्ट ब्रेकियोकेफालिक वेन में जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन एक और वेन का पता होना चाहिए कि मैक्सिलरी वेन और साथ में सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ये दोनों मिलके बनाती हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन, और उसमें ड्रेन होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, तो बनती है एक्सटर्ना जगुलर। अच्छा, फिर आ जाता है पॉइंट नंबर 537 के ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो उनके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं। तो उनके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, उनके रिसेप्टर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये जो पॉइंट है ना, डिहाइड्रेशन में थर्ड से स्टिमुलेटेड बाय सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट एंजियोटेंसिन, आई डोंट गेट इट। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, एक यहाँ पास हेरिंग ब्यूअर रिफ्लेक्स होती है। हेरिंग ब्यूअर रिफ्लेक्स में क्या होता है कि ये ना जब ज़्यादा ओवर इन्फ्लेशन हो जाती है ना एल्वेलाई की, तो ये फिर हमारे जो वेंटिलेशन रेट है उसको कम कर देती है जब टाइडल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका था आई थिंक 1.5 लीटर से जब ज़्यादा हो जाता है तब ये एक्टिवेट होती है। ठीक है, हेरिंग ब्यूअर रिफ्लेक्स। अच्छा, ट्रांसड्यूसर्स क्या करते हैं कि ट्रांसड्यूसर्स जो हैं, एक तो होता है ना टॉलरेंस डेवलप हो जाए, लेकिन ट्रांसड्यूसर्स में ये होता है कि रिपीटेड स्टिमुलस जब ज़्यादा होती है तो उसका रिस्पॉन्स और इंक्रीज़ हो जाता है, तो दोज रिसेप्टर्स आर नोन एज ट्रांसड्यूसर्स। अच्छा, प्रोप्रोसेप्टर्स में पता है कि पोजीशन और मूवमेंट को जो है वो सेंस करते हैं। फिर आता है कि रेगुलर एक्सरसाइज अगर एक बंदा करता है तो एक्सरसाइज की वजह से उसका रेस्पिरेटरी रेट क्यों ज़्यादा हो रहा है, प्रोप्रोसेप्टर्स, इसके बारे में भी आई एम नॉट श्योर। उसके बाद आ जाता है कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय H2 रिसेप्टर्स जो हिस्टामिन के होते हैं। उसके बाद आ जाता है कि COPD में क्या होता है कि जो हाइपर कैपनिया होता है, हाइपर कैपनिया इज़ वेरी कॉमन, तो वो एक बंदे का ना बॉडी सेट हो जाती है तो वो PCO2 को डिटेक्ट नहीं, मतलब उससे सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो वो रेस्पिरेटरी ड्राइव जो है वो हाइपोक्सिया से फिर होती है, क्योंकि हाइपर कैपनिया तो होता ही होता है। इसलिए कहते हैं कि इनको 100% ऑक्सीजन नहीं देनी चाहिए, इनको 91% टाइट्रेटेड ऑक्सीजन देनी चाहिए, वरना इनकी रेस्पिरेटरी ड्राइव ख़त्म हो जाएगी जो कि हाइपोक्सिया मेंटेन कर रहा है। ठीक है, इट्स बिकॉज तो हाइपर कैपनिया से दे बिकम लाइक टॉलरेंट, क्योंकि उनके जो कीमो रिसेप्टर्स हैं दे बिकम लेस सेंसिटिव टू PCO2, क्योंकि काफ़ी अर्से से वो रेज रहती है, तो वो बॉडी का नॉर्मल सेटिंग बन जाती है। अच्छा, अब ऑक्सीटोसिन जो है वो हम दे रहे हैं लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स हमारे पास मायोमेट्री में होते हैं और इसका मतलब है कि वो रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे। और ये कौन कराता है, प्रोजेस्टेरॉन सेंसिटिविटी टू ऑक्सीटोसिन कम कर देता है ताकि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस ना हो, प्रीमेच्योर लेबर वगैरह ना हो। इसलिए अगर किसी फीमेल को हमें लग रहा है कि उसको प्रीमेच्योर लेबर पहले हो चुका है तो उसे प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट कराते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में। अच्छा, उसके बाद T3 की ज़ाहिर एफिनिटी ज़्यादा होती है टू रिसेप्टर्स। और अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लेमना 1, लेमना 2, लेमना 3, 4। अच्छा, अब जो लेमना 1 to 5 होती हैं ना, यहाँ पे नो साइज सेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, और 1 to 5 में से भी जो लेमना 2 है ना, वहाँ पे C फाइबर्स टर्मिनेट होते हैं, और ये हाई थ्रेशोल्ड मैकेनो रिसेप्टर्स हैं। तो हाई थ्रेशोल्ड मैकेनो रिसेप्टर्स लेमना 2 में, लेमना 2 को सब्सटेंशियल जेलेटिनोजा भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि स्पाइनल ग्रे मैटर जो नॉक्शियस स्टिमुलस रिसीव करता है, दैट इज़ लेमना 1। सो बेसिकली लेमना 3 और 4 में क्या होता है, लेमना 3 और 4 में लो थ्रेशोल्ड मैकेनो रिसेप्टर्स आते हैं। ठीक हो गया। फिर आ जाता है कि ग्रेटेस्ट ब्लड फ्लो। अच्छा, पर 100 ग्राम का आ जाए तो किडनी को या कैरोटिड बॉडी को चूज़ करना है। वैसे एट रेस्ट पूछा जाए, जहाँ पे 100 ग्राम आ जाए पर 100 ग्राम एट रेस्ट तो किडनी, वैसे एट रेस्ट पूछे तो लिवर 1500 ml, और फिर किडनीज लाइक लिवर का ज़्यादा है वैसे 1500 ml है, और किडनीज़ का 1260 है, लेकिन पर 100 ग्राम किडनीज़ का ज़्यादा है। ठीक है, ये बड़ा ऐसा ट्रिकी सा हो जाता है। अच्छा, ये ऑर्गन विच रिमूव 70 to 80% ऑफ ऑक्सीजन में साथ चाहिए सप्लाई रेस्ट, ये मुझे समझ नहीं आया, बस ये हार्ट है।